नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र और शुक्र से दूसरा घर आपकी कुंडली में क्या महत्व रखता है। आप सभी जानते हैं कि शुक्र काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर के स्वामी होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है और मीन लगन पर खत्म होती है और शुक्र देव दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। क्योंकि आज हम धन भाव की बात कर रहे हैं, धन के लिए बात कर रहे हैं, आपके करियर के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम शुक्र के दूसरे भाव 7वें भाव की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र देव काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। कुंडली में दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव धन भाव होता है। यहाँ से हम अपने परिवार को देखते हैं। एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे हमें कि चाहे आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, चाहे मान लीजिए कि दूसरे भाव में आपके 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी बुध आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, लेकिन रियल में कार पुरुष के अकॉर्डिंग जो सभी की कुंडली पे लागू होता है, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं। इसलिए यदि आपको अपने धन भाव की स्थिति को, धन की स्थिति को देखना है, तो आपको अपनी कुंडली के मालिक यानी बुध, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो बुध के साथ शुक्र की स्थिति और दोनों के संबंधों को देखना अति आवश्यक है। तब जाकर आप अपने कुंडली में धन की वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा घर। दूसरा घर है क्या? दूसरा घर हमारी वाणी है, यानी हम कैसा बोलेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, यहाँ से डिसाइड होता है। हमारी आंखें हैं, हमारा नज़रिया क्या है देखने का, हम लोगों को किस नज़र से देखते हैं, हम अपने काम को किस नज़र से देखते हैं, हम समाज को किस नज़र से देखते हैं। नाक, हम क्या महसूस करते हैं, हमारा खाना, हमारा परिवार, हमारी मॉरल वैल्यूज़, ये सब दूसरे घर से देखी जाती है। और दूसरा जो घर है, दूसरा जो भाव है, वो लगन से दूसरा है, इसलिए हम किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं यह भी बताता है। क्यों? क्योंकि पहला भाव यानी लगन आप हुए और दूसरा भाव यानी आपका परिवार। तो जब आप पैदा होते हैं तो आप किस पर निर्भर होते हैं? पैदा होते ही तो आप चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना ये सब नहीं सीख पाते। आपको मॉरल वैल्यूज़ आपको अपने आप नहीं आती, तो ये सब भरण पोषण कौन करता है? ये आपका परिवार करता है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड होते हैं? अपने परिवार पर। तो आपकी लाइफ में कौन आपका सपोर्ट करेगा? आपके माता करेंगे, आपके पिता करेंगे, आपका पूरा परिवार मिलकर आपका सपोर्ट करेगा, या आप खुद अपने दम पर आगे बढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हमें दूसरे भाव से देखने को मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र से दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप वो कौन सा काम करेंगे जिससे आप धन कमाएंगे, कौन सा काम आपका करियर बन सकता है। ये शुक्र जहाँ भी बैठा है आपकी कुंडली में, जरूरी नहीं है कि वो लगन में बैठा हो, जरूरी नहीं है दूसरे भाव में बैठा हो, जरूरी नहीं है छठे भाव में बैठा हो। आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 10वें में बैठा हो, चौथे में बैठा हो, लगन में बैठा हो, आपको बस ये अपने शुक्र को अपनी लगन कुंडली में सीधे जाकर देखना है और उस शुक्र को पहला भाव मानते हुए उसके अगले भाव यानी दूसरे भाव को आपको देखना है कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। तो अगर आपके शुक्र से दूसरे घर में सूर्य बैठा हुआ है जो ग्रहों का राजा होता है, तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप लॉ की फील्ड में हो सकते हैं,
लॉ के फील्ड में जस्टिस बन सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, मेडिकल फील्ड से आप रिलेटेड हो सकते हैं, आप धर्म प्रचारक करके काफ़ी मात्रा में धन कमा सकते हैं। ये तो हुई कि आप किस फील्ड में जाकर अपने करियर को संवार कर धन कमा सकते हैं। अब आपको जीवन में कौन सपोर्ट करता है, जीवन में आपकी किसकी झलक आपके दिखाई देती है। यदि सूर्य शुक्र से दूसरे स्थान पर हो तो वो हैं आपके पिता। यदि शुक्र से दूसरे स्थान पर आप सूर्य अगर विराजमान है आपकी कुंडली में, तो आप में पिता के गुण जरूर होंगे, पिता के संस्कार आप में दिखाई देंगे, पिता आपको हर कदम पर सपोर्ट करते मिलेंगे। आप धन के मामले में जो भी डिसीज़न लेंगे वो अपने पिता से, या अपने करियर के मामले में जो भी डिसीज़न लेंगे अपने पिता से विचार विमर्श करने के बाद ही लेंगे। तो शुक्र से दूसरे स्थान पर सूर्य आपको एम्बिशियस भी बनाता है और प्रसिद्ध व्यक्ति भी बनाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आपका स्वभाव लालच भरा होता है, आपको जितना मिलता जाए आपको कम होता है, और आपका लालच बढ़ते 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 एक दिन आपको नुकसान दिलवा देता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको भगवान बहुत कुछ दे रहा है, आपकी किस्मत आपको खुल के दे रही है, तो आपको लालच नहीं बढ़ाना है। अब बात करते हैं शुक्र से दूसरे स्थान पर चंद्रमा हो तो। शुक्र से दूसरे स्थान पर चंद्रमा हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने टैलेंट से, यदि आप में कोई टैलेंट है, कोई कलात्मक चीज़ है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग करते हैं, तो चंद्रमा इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप दूध का व्यापार कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट से कमा सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट करके आप अपना रुतबा बना सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। तो ये सब फील्ड में जाके आप अपना काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आप पे सबसे ज़्यादा असर आपकी माँ का होता है। आपका माँ के साथ इंटीमेसी भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़बरदस्त होती है, और उनके संस्कार आप में साफ झलकते हैं। आपकी तरक्की में आपकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि आप किसी मुसीबत में घिर जाते हैं तो आप सीधे अपनी माँ के शरण में जाते हैं, और आपकी माँ ही आपकी समस्या का समाधान निकालती है। बात करें शुक्र से दूसरे स्थान पर अगर मंगल हो तो आपको धन को बढ़ाने की चाहत होती है। आपके पास अगर 100 रुपया है तो आपको उसको 1000 रुपये करने की चाहत रहेगी, इसलिए आप मेहनती बहुत होते हैं। आप रियल इस्टेट से, जिम इंस्ट्रक्टर होके या जिम खोल के, जिम योगा सिखाकर, पुलिस सर्विस में जाकर या सेना में जाकर, स्पोर्ट्स पर्सन बनकर आप जीवन में नाम, पैसा, शोहरत सब कमाते हैं। आप खुद पे विश्वास करते हैं। मंगल खुद पे विश्वास रखने वाला है। आप ना अपने माता की सुनते हैं ना पिता की सुनते हैं, हालांकि आपको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन मंगल क्योंकि शुक्र से दूसरे स्थान पर होगा तो आप सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, और निसंदेह आपको उसमें सफलता भी मिलती है। आप अपने गुणों का निर्माण खुद करते हैं। तो मंगल होने से आप धनी बनते हैं अपने दम पर। यदि शुक्र से दूसरे स्थान पर बुध हो तो आप जानते हैं कि बुध वाणी का कारक है, तो आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, आप ओरेटर होंगे। आप कंसल्टेंसी के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ट्रैवल इंडस्ट्री के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से आप पैसा कमा सकते हैं, बैंक में आपकी जॉब लग सकती है। आपकी वाणी आपकी ताकत है, क्योंकि आप अपनी वाणी के दम पर समाज में अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। आप अपने स्किल से आगे बढ़ते हैं।
आपके आपके परिवार वालों का सपोर्ट भी ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार का सपोर्ट नहीं है, और आप में आपके परिवार के संस्कार झलकते हैं। यानी माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के गुणों का समावेश आप में देखने को मिलता है। शुक्र से दूसरे स्थान पर अगर गुरु हो, तो गुरु आपको पता है कि दूसरे भाव के कारक हैं, और शुक्र दूसरे भाव के मालिक। तो ये अति उत्तम धन योग का निर्माण होता है। यहाँ पैसा कैसे कमाते हैं? आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी एजेंसी खोल सकते हैं, आप लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, यानी वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, आप मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, फार्मा से आप पैसा कमा सकते हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं, आप ज्ञानी होते हैं और उस ज्ञान के बल पर भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर मिलता है जो आपके लिए वरदान साबित होता है और आपको राह दिखाता है, जिस राह पर चलकर आपके धन और कैरियर का मार्ग प्रशस्त होता है। एक तरीके से गुरु ही आपके सपोर्टर होते हैं, यानी गुरु द्वारा सिखाए संस्कार आगे चलकर आपको उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। यदि शुक्र से दूसरे शनि हो, तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि शनि कर्म के स्वामी हैं, कर्म प्रधान है, और शुक्र भोग विलास के। तो दूसरे स्थान पर अगर शनि बैठ गए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वेल्दी आप जरूर होंगे, पैसे वाले आप जरूर होंगे, लेकिन आपको पैसा कमाने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे मेहनत के बल पर आप अपने को धनवान बना पाएंगे। अगर शनि पर यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक अच्छे धन योग का निर्माण होता है। जीवन के उत्तरार्ध में जाकर आप काफ़ी धनी इंसान बनते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर। यदि आपने मेहनत नहीं की तो शनि आपको कुछ भी नहीं देता, चाहे कितने ही अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो। आप पैसे को इन्वेस्ट कर कर अमीर बन सकते हैं। शनि 10वें घर के कारक होते हैं, आप सभी को पता है। तो आप सर्विस रिलेटेड काम, आप तेल से, लोहे से, इन सब कामों से पैसा कमा सकते हैं। सेल परचेज से भी पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है ना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, गाड़ियों की सेल परचेज, तो उन सब से भी आप पैसा कमा सकते हैं। शनि आपको कर्म प्रधान बनाता है, तो आप अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं अगर शनि अच्छी स्थिति में है, और अपने कर्म के दम पर ही आगे बढ़ते हैं, यानी कर्म ही आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। शुक्र से दूसरे यदि राहु हो, तो आप में अमीर होने की बड़ी लालसा होती है। आप में लालसा होती है कि आप बहुत बड़े आदमी बने। क्यों? क्योंकि शुक्र और राहु दोनों भोग विलास के स्वामी हैं। दोनों को पैसा चाहिए। दोनों ग्रह से प्रभावित व्यक्ति पैसे के पीछे दीवाने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वो छोटे मोटी इनकम से पूरी नहीं हो सकती। अब करियर की बात करें तो आपको पता है कि राहु एक छाया ग्रह है। तो ये जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रहों के साथ युति करके बैठता है, तो उन सब के गुणों को धारण कर कर फल देता है। तो इसके बारे में आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, कभी कभी शेयर मार्केट से भी अगर राहु की स्थिति अच्छी हुई तो लॉटरी से, सट्टे से आप पैसा कमा सकते हैं। शुक्र से दूसरे अगर केतु हो, तो शुक्र और केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, यानी यहाँ भी धर्म गुरु बनकर पैसा कमाने के योग बनते हैं। आप एक बहुत बड़े ज्योतिष बन सकते हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता होते हैं, वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से पैसा कमा सकते हैं, खासकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। यहाँ भी राहु की तरह वही रूल एप्लीकेबल होता है कि केतु भी एक छाया ग्रह है। तो ये आपको जिस भाव में बैठा है, उस भाव, उस राशि, जिस ग्रह के साथ युति है, दृष्ट है, सब के कैलकुलेशन के बाद ही आप इससे
करियर के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन आम तौर पर हम अपने कैरियर का पता राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रहों से ही पता लगाते हैं। उसकी हमारा कैरियर किस दिशा में होगा, हमारे पास धन की क्या स्थिति होगी, हमारा सपोर्टर कौन होगा, हमें मुसीबत में कौन साथ देगा, कौन हमसे दूर जाएगा। तो आज हमने बात की कि शुक्र से दूसरे घर में वह ग्रह 9 ग्रह बैठकर क्या भाव प्रभाव देते हैं। शुक्र से दूसरे घर में जो बाकी के 8 ग्रह हैं वो बैठते हैं तो वो क्या प्रभाव देते हैं, आपको किस रास्ते पे ले जाते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए शुक्र से 10वें घर दूसरे घर में अगर कोई ग्रह ना बैठा हो और इनमें से कोई ग्रह आपकी कुंडली के वृषभ राशि में यानी 2 नंबर की गिनती में बैठा हो तो जो उपरोक्त फल बताए हैं वही फल यहाँ पर लागू होगा। अब शुक्र से अगर दूसरे घर खाली हो तो आपको क्या देखना है, उस घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। उस घर में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है शुक्र से दूसरा घर यानी अगला घर खाली है, उसमें 4 नंबर की गिनती है तो आपको चंद्रमा के फल, चंद्रमा जो मैंने बताया। 5 नंबर गिनती लिखी हुई है तो सूर्य का फल। 7 नंबर गिनती लेती है तो शुक्र से शुक्र 7 नंबर शुक्र का ही फल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है यदि शुक्र से अगला घर दूसरा घर खाली हो तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शुक्र से अगले घर में कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हो। तो आपको उस ग्रह की गिनती के अकॉर्डिंग जो भी ग्रह आपका बनता है, 1 नंबर बनता है तो मंगल 2 नंबर बनता है तो शुक्र 3 नंबर बनता है तो बुध 4 नंबर बनता है तो चंद्रमा 5 नंबर बनता है तो सूर्य 6 नंबर बनता है तो फिर बुध 7 नंबर बनता है तो फिर शुक्र 8 नंबर बनता है तो मंगल 9 नंबर बनता है तो बृहस्पति 10 नंबर बनता है तो शनि 11 नंबर बनता है तो शनि और 12 नंबर बनता है तो गुरु। इनकी स्थिति को देखकर आप खाली भाव के प्रभाव को देख सकते हैं कि शुक्र से अगले भाव में कौन सी राशि है, उस अकॉर्डिंग आप अपने करियर का निर्धारण कर सकते हैं और जीवन में धन संपदा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी ये जानकारी पसंद आई हो, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो। यदि आपको लगे कि आप कुछ समझ सके हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।